हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें आपने 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहले लेक्चर में आपको बेसिक बताया गया था कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त में क्या क्या क्षेत्रफल होते हैं, व्यास क्या होता है, परिधि क्या होती है, और वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, लघुचाप क्या होता है, दीर्घचाप क्या होता है, ये सब अच्छे से आप समझ चुके हो। दूसरे लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आइए उसके आगे कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जहां तक आप उसके आगे पढ़े थे उसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन है कि 3 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे, 4 नंबर में सॉल्व करना है। क्या कह रहा है, 10 सेमी त्रिज्या वाले, तो 10 सेमी त्रिज्या कहा गया वाले एक वृत्त की कोई जीवा के केंद्र पर, कह रहा है जीवा केंद्र पर 10 सेमी त्रिज्या कोई जीवा है, वो केंद्र पर एक क्या बढ़ती, समकोण बनाती। समकोण बनाने का मतलब होता है 90 डिग्री कोण बनाती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड, याद रखो त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड, ये त्रिज्यखंड होता तो आसान था, वृत्तखंड है। फिर कह रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करें, तो इसको आपको समझना। आइए इसमें क्या करते हैं, हम एक न्यू पेज ले लेते हैं जहां पर आप अच्छे से समझ रहे हो। क्या कह रहा है, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें कहा गया एक वृत्त है। सपोज कर लीजिए ऐसे एक वृत्त था, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि एक जीवा है। अब जीवा क्या होती, केंद्र से होकर नहीं जाने, केंद्र से होकर जाने वाली व्यास। तो एक जीवा हो गई, सपोज कर लो क्या है, ए बी है, इसका केंद्र ए ओ हो, तो ये क्या कहती है, इससे आप इसको मिला दोगे और इसको इधर मिला दोगे तो ये 90 अंश का जो कोण बनता है, ये 90 अंश का कोण बना लेती है। ठीक, तो आपसे कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो ये क्या है, वृत्तखंड है, ये तो बताए थे। ये वाला क्या है, लघु वृत्तखंड है। ऊपर वाला जो है वो दीर्घ वृत्तखंड, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, आप जानते हो, लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड, हम इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड। हमें इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हमने एक सूत्र आपको बताया था पहले लेक्चर में, आपको प्रूव करके भी दिखाया है। इसमें जो r²/2 sin थीटा था, उसी से क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर इसको मान लो c, तो अगर हम इधर मान लेते हैं d, तो निकालते हैं। त्रिज्या देखो कितनी दी गई थी, r बराबर 10 सेमी, ये दिया गया था। और कुछ दिया गया था, हम और कुछ देख लेते हैं। त्रिज्या 10 सेमी थी और 90 अंश का कोण बना रहा था। एक संगत लघु वृत्तखंड ज्ञात करना और दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करना है, ये 2 चीज हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लघु वृत्तखंड खंड ACB का क्षेत्रफल, तो आप बताइए इसका फार्मूला क्या बताए थे, आपको याद होगा, θ/360 इंटू πr², फिर माइनस r²/2 इंटू कितना, साइन थीटा, ये बताए थे। तो देखो थीटा बराबर कितना है, अगर हम बात करें तो जो केंद्र पर बना कोण होता है ये थीटा होता है। थीटा बराबर 90 डिग्री। ये वैल्यू इसमें क्या करिए, आप पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर दे देगा। तो ये हो जाएगा 90/360 इंटू पाई का मान अभी ना रखो, बाद में रखते हैं पाई, और इसके बाद देखो आर का मान कितना, 10 का स्क्वायर, क्योंकि आर का मान कितना है 10 का स्क्वायर, माइनस ये 10 का होल स्क्वायर और /2 और साइन कितना 90 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो ये 90 के 9 चौक 36 4 हो जाएगा, यानी 0 0 9 चौक 36 हो गया।
तो 1/4 और पाई का मान क्या कह रहा है 3.14 रखो। ये आपसे कहा गया है क्वेश्चन में। देखो जब तक कहा गया तो कहाँ ना जाए, और पाई का मान कितना कह रहा है 3.14। जब 3.14 कह रहा है तो आपको 3.14 ही रखना पड़ेगा, उसमें इससे ज़्यादा हम नहीं रख सकते, यानी 22 और इसको गुणा कराएं 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और माइनस 10 और बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक, अब आप बहुत आसानी से काट सकते हो। अगर इनको इससे गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 314 और 00 हो जाएगा, और 0.2 अंक पश्चात और बाई 4 होगा, और इनको काटेंगे 2 पंचे 10, 50 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, 4 से भाग करो, 4 सते कितना 28, यानी यहाँ पर नहीं जाएगा तो 4 सते 28 हो गया। हासिल कितना बची 3, 28 3 31 34 हो गया, 4 अठे 32 हो गया, और 4 अठे 32 और 2 बचा, क्योंकि हमारे पास कितना था देखो 4 सते 28 3 31 हुआ, 31 और 3 कितना 34, 4 अठे 32, फिर दसवां लगा के और 4 पंचे कितना 20, यानी ऐसे लिख सकते हो ये इतना हो जाए। अब इसको घटा दीजिए, जब 78 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 28.50, और ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर किसका ACB का क्षेत्रफल, यानी ACB का क्षेत्रफल। जो आपसे पूछा गया था कि ACB का क्षेत्रफल कितना होगा 28.5 सेमी स्क्वायर, ये इतना आसानी से आ चुका। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट, एक सेकंड स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और छोटा कर दे तो ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना आ चुका। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फिर दूसरा पूछा गया, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर था, दूसरे में पूछा गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है। तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये वाला भाग जो ऊपर बना हुआ है, और दीर्घ पूरा नहीं निकालना, नहीं तो आप सोचो कि पूरा निकालना है। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, ये वाला जो भाग है, हम कलर कर देते ताकि आप अच्छे से समझ सको। ये वाला भाग देखो, ये भाग जो है इसको हम क्या बोलते हैं दीर्घ, क्योंकि त्रिज्यखंड ये तो पूरा AOB से नीचे वाला जो भाग सफेद आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि लघु त्रिज्यखंड, और ये क्या बना दीर्घ त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, तो आपको दीर्घ त्रिज्यखंड निकालने का फार्मूला बताए थे, सिंपल सा, अप्लाई कर दो और आंसर ले लो। तो चलिए हम अप्लाई कर देते हैं, सूत्र अप्लाई करते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको याद होगा कि नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमने यही बताया था कि पूरे का क्षेत्रफल कितना होता पाई आर, और उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही तो बताया था। तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता पाई आर स्क्वायर और माइनस थीटा बाई 360 और इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। बस आप ऐसे याद रखो, बहुत आसानी से। आप पीछे हमने बताया था लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बहुत आसानी से हमने लिख लिया। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, और चाहो तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेकर करेंगे तो और आसान बचेगा, तो 1 माइनस थीटा बटे 360, कैलकुलेशन कम हो जाएगा। अब पाई का मान 3.14, आर का मान कितना 10 स्क्वायर, 1 माइनस थीटा का मान कितना 90 डिग्री बटे 360, 9 चौक 36। अब 9 चौक 36 आ गया, तो इनको देखो 3.14 और 10 100, और ये कितना बचा 1 माइनस 1/4। अगर इसको 100 से गुणा कराओगे तो ये कितना होगा 314 आएगा कि नहीं, 0.0, और 0 के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप जानते हो। और 4 1 4 में से घटाएंगे 3/4, तो अर्थात ये जो बन जाएगा वो इतना बनेगा, कितना 314 गुणे 3/4। अब आप गुणा करा दीजिए, 4 3 12 के 2 और 3 1 के 3, 1 4 होगा, और 3 3 का 9 और बटे 4। 4 से आप भाग देना जानते होंगे, देखो 4 दूनी 8, 1 बचा 14 हुआ, 4 3 12, फिर कितना बचा 2 22 हो गया। तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20,
ये क्या होगा, सेमी स्क्वायर, यानी जो उसका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 235.5 सेमी स्क्वायर। देखो कितने आसानी से आंसर निकाल रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि इसमें। तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको समझना है कि हम किसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आपने ले लिए होंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन अगला। ये सॉल्व हो गया मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है त्रिज्या 21 सेमी। क्या कहा गया कि 21 सेमी त्रिज्या वाले 21 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल संगत जीवा द्वारा बनाए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड आपको बताए थे, कभी इन्हें न कहा जाए दीर्घ वृत्तखंड। वृत्तखंड की बात करें तो हमेशा लघु वृत्तखंड निकालिएगा, तो इसीलिए हम निकालते हैं। तो आइए एक पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए एक पहले सर्किल बना लो। अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं। ये एक सर्किल हो गया। ये कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी कहा गई, r बराबर 21 सेमी, और कोण जो कहा गया वो कितना कहा गया कि 60 अंश का कोण बनाती है। दो ही चीज़ तो हमें दिया गया, थीटा बराबर कितना 60 अंश का कोण बनाता है। चलिए तो आप एक जीवा बना लो। ये हो गया, यहाँ कहीं केंद्र होगा। अगर इनको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, इसको A मानो, यहाँ पर O और ये B मान लो, तो आप देखो एक त्रिज्यखंड बन गया। जो यहाँ को कोण बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। अगर आपको पूछ रहा है अगर ACB, सबसे पहले इसमें चाप की लंबाई पूछ रहा है कि चाप की लंबाई कितनी होगी। तो देखो क्या पूछा गया, पहला कि कह रहा है कि चाप की लंबाई कितनी होगी। तो हम पहला सबसे पहले निकालते हैं कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो हमने क्या बताया था फार्मूला, आपको अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है चाप क्या था, ACB, यानी ACB ऐसे लिख दिया गया। तो इसके ऊपर लिखा हुआ एक सर्किल बता रहा है चाप ACB की लंबाई। तो आपने फार्मूला पीछे पढ़ा था, क्या पढ़ा था, थीटा बटे कितना 360 इंटू 2 पाई r, याद आया आपको, यानी वृत्त की परिधि थीटा बट्टे 360 इंटू 2 पाई आर। वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू 60, 360, इसमें पाई का मान कुछ भी नहीं कहा गया था कि कुछ कहा गया था, इसलिए पाई का मान हम अपने मन से रखेंगे 22/7। आर की वैल्यू कितना 21। देखो 0 से 0 कटता है और 6 छवक 36, ये कट गया और कुछ कटेगा, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 और 2 1 के 2। तो आप देखो कितना आ चुका है आंसर, पूरा टोटल काटने के बाद केवल 22 मीटर सेमी ये बचा हुआ। ये क्या हो जाए, चाप ACB की लंबाई आ जाएगी। यानी यहाँ से जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये चाप है जो आपको पीले कलर से दिखा रहे हैं, इसी की लंबाई पूछ रहा था। अभी यहाँ पर लंबाई पूछी गई तो इसकी लंबाई हमने ज्ञात कर लिया ACB का। फिर दूसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कौन सा त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो दूसरा निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पे भी लघु नहीं कहा गया, तो आप हमेशा क्या लघु निकालोगे। फार्मूला क्या था, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितना है 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 360 और इंटू 22/7 होगा, और आर की वैल्यू कितना 21 का होल स्क्वायर। देखो 0 से 0 कट गया, जब 0 से 0 कट गया तो आप लिख सकते हो 6/360, और ये हो जाएगा 22/7। हम 21 को 2 बार लिख सकते हैं, 21 गुणे 21, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 6 छवक 36, 7 त्रिक 21, 3 दूनी 6 और 2 से 11 ये कट गया। तो कितना बचा, 11 बचा, और गुणे 21 गुणा कराओ,
11 इक्के 11, 11 दूना 22 और 2 कितना हो जाए, 11 इक्के 11, 11 दूना 22, 1 कितना 23, ये क्या हो जाएगा सेमी स्क्वायर। ये जो लघु वृत्तखंड होगा उसका हमें क्षेत्रफल की गणना करना था, मतलब ये वाले क्षेत्रफल की त्रिज्या की गणना करना था, इतना आ चुका, यानी AOBC ये पूरा आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसके ये वाले भाग का, कौन से भाग का, इस भाग का, ये क्या है आपको भी बताए थे थर्ड नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। ये हमारा क्या था, एक वृत्तखंड है, ये क्या है वृत्तखंड है। तो ये वृत्तखंड का पूछ रहा है, तो वृत्तखंड का अगर हम निकालते हैं तो देखो, हाँ तीसरा क्षेत्रफल निकालते हैं, कह रहा जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तभी हम अब बात कर रहे थे कि हमें किसका निकालना है, इस वाले भाग का, कौन से भाग का, ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाएं, इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप निकाल दीजिए, फार्मूला आपको बताए थे। तो देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तीसरा नंबर है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये क्षेत्रफल जो होता है, अभी आपको बताए थे कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो उसी में से घटा दो, या सबसे आसान तरीका है, हमने बताया था 360 यानी थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा। ये आपको बताया था कि अगर कोई वृत्तखंड पूछे तो ऐसे आराम से लगा दो, चाहे जैसा क्वेश्चन होगा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए थीटा की वैल्यू कितना था 60 डिग्री, ये रखेंगे और ये बाई 360 हो जाएगा इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान कितना था 21 था, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 21 ऑफ होल स्क्वायर बाई 2 और साइन कितना होगा 60 अंश, ये साइन 60 अंश। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो आप देखो 0 से 0 कट जाते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं नहीं मालूम होगा तो आप ध्यान देना, इनको सीख जाना। तो 6 बटे ये 36 हो जाएगा और 22/7 होगा। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे कितना 21 दो बार हो जाएगा, और इसको भी 21 गुणे 21 और बटे कितना 2 हो जाएगा, और साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2 होता है, ये आपको मालूम है। चलिए सॉल्व करिए, 6 छवक 36 कट गया, 7 इक्के 7, 7 त्रिक 21 ये भी कट गया, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, और भी कटेगा, 2 इक्के 2 यानी ये 2 है, तो अगर 2 इक्के 2 काट दिए तो कितना बचा 2 इक्के 2 और ये कितना 11, तो हमारे पास 11 गुणे 21 और माइनस इसको गुणा कराओगे तो 21 21 होती है 441 और ये √3 बाई कितना 4 हो जाएगा। अब आप इनको देखो, 11 का पहाड़ा तो आपको याद ही होगा, तो पढ़ दो, 11 इक्के 11, 11 दूना 22 23 हो जाएगा, और माइनस 441 √3 बाई कितना 2 हो जाएगा। इसका आंसर जो आ रहा है इतने ही आ रहा है। तो इसी पर हम क्या कर सकते हैं, आंसर छोड़ सकते हैं। और भी इसको सॉल्व करना चाहें तो और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और भी सॉल्व करते हैं। √3 का मान होता है, बस इसी पर आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन आप गिनती के दशमलव में निकालिए। √3 का मान होता है 1.732, याद रखिए, ये आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हो जाएगा 231 और माइनस 441 और गुणे 1.732 और बटे कितना 2 हो जाएगा। अगर आप इसको काट दो तो 0 2 8 16 हो गया, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12 इतना आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर से गुणा करा देते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सको कि कितना इसका आएगा, क्योंकि अगर वैसे गुणा कराएंगे तो ऐसे गुणा कराने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो कैलकुलेटर का गुणा करा देते हैं और आसानी से हम समझ सकते हैं। 086 ये आ जाएगा। बस इसी पर ही छोड़ देते हैं, इसमें ज़्यादा हम ना निकाल के, क्योंकि और जब निकाल रहे हैं तो इसमें और ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। तो लेंदी होने से अच्छा है कि इसी पर इसका आंसर छोड़ दें।
तो ज़्यादा सही रहेगा। इसी पर छोड़ दो बस, इसका आंसर आगे ना सॉल्व करिए। तो ये इसमें कह रहा था कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो रहने देते हैं और ये बस इसको हम मिटा देते हैं। जब इसी पर आंसर दे रहा है तो इसी पर इसका क्या कर सकते हैं, आंसर छोड़ देंगे और बहुत आसानी से इसको आपने सॉल्व कर लिया। ये बाई एक्स, हाँ एक गलती हो रही थी, ये बाई 4 था, यहाँ पर बाई 4 है, बस ऐसे रहने दो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ना लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसका आप ले चुके थे ऊपर वाले का, हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत लघु तथा दीर्घ वृत्तोखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यहाँ पर √3 का मान दिया गया है, तो चाहे जैसे वैसे आप ले लो। 15 सेमी त्रिज्या का है तो एक सर्किल बनाओ, एक सर्किल बनाया, इसकी त्रिज्या कितना कह रहा है, 15 सेमी है। इनको इससे मिला दो तो ये r हो गया, यानी यही तो r होता है। r बराबर कितना, 15 सेमी। फिर कह रहा है कि 60 अंश का कोण बनाता है, तो ये कोण कितना, 60 अंश का। तो इनमें जो चीज कहा गया, तो 6 नंबर क्वेश्चन था, r बराबर कितना, 15 सेमी और थीटा बराबर 60 डिग्री। ये दोनों चीज मालूम है, जो कहा जाए वो आप ज्ञात कर लो। कह रहा है लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने फार्मूला आपको बहुत अच्छा बताया है, उसमें आपको एक इसका निकालना है, ACB निकालना है, यानी इस क्षेत्र का, और ऊपर को D मान लो, इसका निकालना है। तो सबसे पहले हम लघु निकालते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र में हमने लिखा था, कितना था, थीटा बटे 360 इंटू पाई r² और माइनस r²/2 इंटू कितना, साइन थीटा। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू 60 और बटे कितना हो जाएगा 360, पाई का मान कितना कहा गया था, देख लो 3.14 कहा गया था। करत पाई का मान 3.14 रखो, तो यहाँ रखेंगे 3.14, r का मान कितना, 15 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर और बाई 2 होगा, और इंटू साइन थीटा मान कितना है, 60 अंश है। अब आप इसी को सॉल्व कर दो, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व कर देते हैं, 0 0 कट गया तो 6/36, और ये हो जाएगा इनको 3.14 और 15 15 ही हम कितना होता है, 15 का स्क्वायर करोगे 200, 6 36 हो गया। फिर माइनस 15 15 ही हम 225, 15 को 15 से गुणा कराओगे 225, और बाई कितना 2, और इंटू साइन 60 अंश का मान √3/2 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 से 2 से कट सकता है, इसको 2 से काट सकते हैं, 2 तिहाई 6, 2 से काटो, 2 1 के 2 दशमलव, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। अब हमारे पास बचा 1.57 इंटू, ये भी 2 से 3 से कट जाए, 3 1 के 3, इसको काटो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, यानी कितना 75, और फिर माइनस 225 और गुणे 1.73 और बटे कितना 2 दूनी 4, ये इतना आ चुका। अब आपको इसको गुणा कराना है और गुणा करा के आपको जैसा होगा वैसा आंसर बताना है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो मल्टीप्लाई कराने पर कितना 117.75 और 225 का 1.73, यानी गुणा करा के फिर इसको भाग डिवाइड करेंगे तो 97 कितना 31 हो जाएगा, और इसको जब घटाओगे तो 20.43 आ जाएगा। ये इतना इसमें पूछ रहा था कि इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। फिर हमसे पूछ रहा था, इसी में आगे क्या पूछ रहा था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये दीर्घ वृत्तखंड है, इसका आपको ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करें, वो भी हमारे लिए आसान है, कोई इसमें नहीं। दीर्घ वृत्तखंड का मतलब ये वाला, अगर हम इसको सफेद से ऐसे दिखा देते हैं पूरा,
ये वाली जो वैल्यू ले लिया जाए इस पे, यहां से यहां तक, ये पूरे की बात कर रहा है। तो नीचे क्या करता है, वृत्तखंड इसको दो भागों में डिवाइड करता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जब ज्ञात करना होता है तो पाई आर में से हम घटा देते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए। इसी में दूसरा क्या पूछ रहा था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, चलिए इसमें से घटाइए। अगर क्षेत्रफल घटाओगे, पाई का मान कितना कहा गया था, आर का मान देखो कितना दिया है, 15 दिया है, पाई का मान 3.14, 3.14 और गुणे कितना 15 का स्क्वायर, और इसको हमने निकाला था 20.43। अब आप इसको 15 हम 225 होता है 3.14, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 15 हम 225 और माइनस 20.43 हो जाएगा। अब आप देखो इसको गुणा कराओ, तो हम गुणा करा रहे 3.14 और गुणे जो हो जाएगा 225, तो ये हो जाएगा 706 और माइनस 706.5 और माइनस 20.43। अगर आपको घटाना आता तो ठीक है, नहीं आता तो हम लिख के ऐसे घटा देते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दशमलव को घटा नहीं पाते। तो ये दशमलव सीध में दशमलव हो गए, ऊपर अंक लिख दिए, इधर 4 था इधर 3 था, और ये हो जाएगा 0.2। घटा दीजिए, यहाँ पे घटाना है हमें, तो 10 में से 3 गया 7 हो गया, और एक हाथ सीधा 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 6, एक हासिल देंगे तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 686.07 सेमी स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ जाएगा जो हमें ज्ञात करना था। तो एक सेकंड, हाँ 0.686.07 या 625 वो आंसर दोनों सही माना जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ पहले इसका ले लीजिए, फिर इस भाग का ले लीजिए। आपने ले लिए होंगे। फिर आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 6 नंबर तक हम सॉल्व कर लिए पूरा। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक, क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ा छोटा होगा, बड़ा होगा तो अगले दिन सॉल्व करेंगे, छोटा होगा तो फिर हम सॉल्व कर देते, नहीं तो वीडियो की लेंथ क्या बहुत बड़ी हो जाएगी। छोटा ही है। क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेमी, त्रिज्या कितना 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण बनाती है, तो कोण आंतरित करती है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और इसमें हम आपको आधा सोल्यूशन करके दे देंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि त्रिज्या कितना कह रहा है, 7 नंबर है। त्रिज्या कितना है, त्रिज्या जो है r बराबर 12 सेमी है और थीटा बराबर 120 डिग्री। देख लो फिर से, त्रिज्या 12 सेमी, केंद्र पर 120 है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया था लघु वृत्तखंड का। तो अगर सर्किल बनाना चाहो तो सर्किल बना लेते हैं। ये हो गया, और जब आप इसको मिलाओगे तो ये हो गया। हमें इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका अगर क्षेत्रफल पूछा है तो केंद्र कहीं होगा, और इनको इससे मिला देते हैं। ये कोण कितना 120 डिग्री, ये इसमें बन गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी आपने पढ़ा था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना साइन थीटा। तो आप चाहो तो आर स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हो, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही करते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा ना करके ऐसे ही करते हैं, आसानी से आ जाएगा। तो देखो इनको थीटा का मान कितना है 120 और बटे 360, पाई का मान 3.14 और आर का मान देखो कितना 12 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर और बाई 2 हो जाएगा, और साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकाले, तो यहीं पे निकाल देते हैं। साइन 120 तो आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30, ये हो जाएगा। तो एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा बराबर कितना होता है माइन प्लस कॉस थीटा होता है, ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस कितना 30 डिग्री,
cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू ऐसे रख दो, आसानी से आपको आ जाएगा। 0 0 12 3 36, तो ये कट जाएगा, 12 3 36 आ गया, यानी 3 आ गया। तो देखो 1/3 3.14, और इसको लिख सकते हैं 12 बरहिम कितना होता है 144, और 12 बरहिम 144 और बटे कितना 2, इसका मान √3/2 हो जाएगा। 3 से तो काट सकते हो ना इसको, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अठे 24। अब आप देखो कितना आ चुका, 3.14 और गुणे कितना 48, और माइनस इसको काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 2 से फिर काट दीजिए, 2 त्याई 6, 2 छक्का 12, यानी 36 हो जाएगा, और गुणे कितना √3 हो जाएगा। इनको आप गुणा करा लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर होगा, लेकिन कैलकुलेटर से हम गुणा करा दे रहे हैं ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 3.14 और गुणे 48, तो ये आ जाएगा 150, 150.72 आ जाएगा, और माइनस 36 √3 का मान रख दीजिए। कहा गया है इसका मान जो रखिए वो 1.73, 1.73 होता है, लेकिन जो इसमें कह रहा उसको रखिए, ये 73। इसको भी गुणा करा लेंगे, जब इसको हम गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 150.72 और माइनस 36 गुणे 1.73, तो ये हो जाएगा 62.28। अब घटाना आपको आता होगा तो आप घटा लीजिए इसको, जब ये घटाएंगे तो कितना 150.72, इसमें सब घटाएंगे तो 88.44, ये इतना सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। किसका, जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था, ये इसका हो जाएगा 88.44। तो बस 7 नंबर क्वेश्चन था, इसको आसानी से हमने सॉल्व कर लिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आगे ऐसे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन हम वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।